During Jesus' time, uh, in the temple at Jerusalem, there used to be an outer court, also known as the court of the Gentiles. यीशु मसीह के समय में मंदिर का, यरूशलेम में जो मंदिर था, उसके उसका एक बाहरी आंगन हुआ करता था जिसको अन्य जातियों का आंगन भी कहते थे. The Gentiles would come there and pray. They can pray to the God of Israel. अन्य जाति उस आंगन में आकर ये इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे. But they could not go beyond it. लेकिन वो उसके उस पार नहीं जा सकते थे. Where the men of Israel would gather in the inner court, which is also known as the court of Israel. वो वहां नहीं जा सकते थे जहां पर इज़राइल के पुरुष जा सकते थे, जिसको हम इज़राइल का आंगन भी कहते हैं. But the Jewish religious leaders did not like the Gentiles coming to worship God. लेकिन यहूदी अगुवे, धार्मिक अगुवे ये पसंद नहीं करते थे कि अन्य जाति वहां पर आए परमेश्वर की आराधना के लिए. And that is one of the reasons why we see that in the temple they set up marketplaces there in the court of the Gentiles. उसीलिए अन्य जातियों के लिए जो आंगन था वहां पर उन्होंने एक मार्केट खड़ा कर दिया था. They sold sacrificial animals and birds and currency to pay the temple tax there. वहां पर वो बलि के लिए जो जानवरों को और पक्षियों को वो बेचते थे और मंदिर के चुंगी को भरने के लिए करेंसी भी बेचते थे. तो बहुत सारा लेन देन इस आंगन के अंदर होता था. Just imagine a Gentile coming to this court and wanting to pray to God, surrounded by animals and birds and buyers and sellers. आप सोच के देखो कि कोई अन्य जाति इस आंगन में आता है, लेकिन उसके चारों ओर जानवर और पक्षियों की आवाज और इतना भीड़ और लेन देन करने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं. कोई कैसे प्रार्थना करे? How would he even pray to God in that kind of a situation? Gentiles were being evicted from the temple court. अन्य जातियों को मंदिर के आंगन में से एक तरीके से देखने जाओ तो उनको निकाला जा रहा था, ढकेला जा रहा था. And the religious leaders of Israel expected that the Messiah will come and purge the Gentiles from the temple. और उन दिनों में उनके जो अगुवे थे, धार्मिक अगुवे, वो यही सोचते थे कि मसीहा जब आएगा वो भी ऐसा ही करेगा, वो मंदिर के आंगनों से अन्य जातियों को निकाल देगा. But what did Jesus Christ do? लेकिन जब मसीहा यीशु आता है तो वो क्या करता है? He enters the temple and began to drive out those who were buying and selling in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves, and he would not permit anyone to carry merchandise through the temple. हम लेकिन देखते हैं कि वो जब आता है, उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और उन लोगों को जो मंदिर में ले बेच कर रहे थे बाहर निकालना शुरू कर दिया. उसने पैसे का लेन देन करने वाले की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के तख्त पलट दिए और उसने मंदिर में से किसी को कुछ भी ले जाने नहीं दिया. Rather, Jesus asked, is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations? बल्कि यीशु मसीह आकर ये पूछता है कि क्या शास्त्रों में यह नहीं लिखा है, मेरा घर सभी जाति के लोगों के लिए प्रार्थना गृह कहलाएगा, किंतु तुमने उसे चोरों का अड्डा बना दिया है. He did not come to drive away the Gentiles. वो यहाँ पर अन्य जातियों को परमेश्वर की उपस्थिति से भगाने के लिए नहीं आया था. He did not come to drive them away from the presence of God, but to bring them into God's presence. बल्कि वो इसलिए आया था कि अन्य जातियों को वो परमेश्वर के करीब लेकर आए, उसकी उपस्थिति के अंदर लेकर आए. And that is what Paul has been teaching us in Ephesians chapter 2 verse 12 and 13. इसी बात को
पौलुस सिखाता आ रहा है एफेसियों के दूसरे अध्याय 12वें और 13वें आयत में. Now, 2 weeks back, when we looked at Ephesians chapter 2 and verse 12, Paul gave us 5 blessings which we, the Gentiles, did not have in the past. हमने जब 2 हफ्ते पहले दूसरे अध्याय के 12वें आयत को जब देखा, तो पौलुस वहां पर कहता है 5 आशीषों के बारे में वो बताता है जो अतीत में अन्य जातियों के पास नहीं था. And then last week, Paul told us in verse 13 that by the blood of Christ, we who were far off have been brought near. लेकिन 13वें आयत में फिर वो बोलता है कि मसीह के लहू के द्वारा हम जो पहले दूर थे उनको वो निकट लेकर आया है. Which means that blessings which belong only to the Jews, God has now given to us also. जिसका मतलब ये है कि जो आशीषें पहले सिर्फ यहूदियों के थे, आज हमारे हो गए. We looked at the first 2 blessings last week. हमने पहले 2 आशीषों को पिछले हफ्ते देखा. Today we are going to look at the other 3 blessings. आज हम जो बाकी के जो 3 आशीष है उनकी तरफ देखेंगे. तो तीसरा जो आशीष पौलुस बोलता है कि आज हम अन्य जातियों के पास है, वो ये है कि हम प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी हो चुके हैं. The third blessing that Paul says that we Gentiles have received is that we are no more strangers to the covenants of promise. The covenants of promise include the covenants made with Abraham, Isaac, Jacob, David, and even the new covenant. जो प्रतिज्ञाओं का जो प्रतिज्ञा के वाचा जो है वो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ किए गए वाचे और यहाँ तक कि दाऊद के साथ किए गए वाचे और उसके साथ नए वाचे भी इसके अंदर आ जाते हैं. इन सब वाचाओं को मिलकर प्रतिज्ञा की वाचा कहा जाता है. It does not include the covenant made with Israel through Moses. लेकिन इसके अंदर इज़राइल के साथ जो वाचा किया गया मूसा के द्वारा, ये वाचा उसके अंदर नहीं आता है. The covenants of promise contain a central promise from God. ये जो प्रतिज्ञा की वाचाएं हैं उसके अंदर परमेश्वर की ओर से एक प्रमुख प्रतिज्ञा दी गई है हमको, या उन वाचाओं के अंदर एक प्रमुख प्रतिज्ञा छुपी हुई है. So in the covenants, God is giving us a central promise that Abraham and all his true descendants, that is the people of faith, will one day inherit the kingdom of God. यानी इसका मतलब है कि अब्राहम और उसके सच्चे वंशज यानी जो विश्वास करते हैं, विश्वास के जन, वो एक दिन परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे. And in that kingdom they will possess the promised land. और उस परमेश्वर के राज्य में वो वाचे का जो जमीन है वो उनका होगा. Where they will live in peace, जहां पर वो शांति के साथ बसेंगे, and be ruled by a God appointed king forever. और वहां पर परमेश्वर की ओर से नियुक्त एक राजा उनके ऊपर राज्य करेगा. And God will be in their midst, और परमेश्वर उनके मध्यस्थ में होगा. All these covenants add some specific aspect of the central promise. हर एक जो ये प्रतिज्ञा के वाचाएं हैं वो इस बड़े प्रतिज्ञा के किसी न किसी एक पहलू को जोड़ते जाते हैं. As we saw last time that through the covenants with Abraham, Isaac and Jacob, God promised that they and their descendants will have the promised land as an eternal or everlasting possession.
हमने पिछली बार देखा कि कैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बनाकर परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि उनके वो और उनके वंशज आने वाले दिनों में, यानी वहां पर लिखा गया कि परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि वाचे की जमीन युग युग उनकी और उनके वंशजों की निज भूमि बनी रहेगी. That is written in Genesis 17 verse 8. एक बार उसको पढ़े. उत्पत्ति का 17वां अध्याय और 8वां आयत. एक बार हम अपने आप को याद दिलाने के लिए एक बार उसको वापस पढ़ेंगे. Genesis chapter 17 and verse 8. And I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. और वो लिखता है कि और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा. Then in the covenant with David, लेकिन फिर दाऊद के साथ जो वाचा किया जाता है, God promises that in that promised land God will give them rest from all their enemies. वहां पर परमेश्वर उनको एक वाचा देता है कि वो उनके समस्त शत्रुओं को से उनको विश्राम देगा. They will be ruled by a son of David whose throne will last forever. वो वहां पर बोलता है उससे कि वो उनको उनके ऊपर राज्य करने के लिए दाऊद का एक पुत्र नियुक्त करेगा जिसकी राज गद्दी हमेशा हमेशा के लिए होगी. He will also build a house for God. वो परमेश्वर के लिए एक घर बनाएगा, which means that God will be dwelling with his people. जिसका मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के बीच में होगी. इस वाचे को हम एक बार पढ़ेंगे. Let's read that covenant. इसको हम दूसरे शमूएल के किताब के अंदर पाते हैं. दूसरा शमूएल और उसका 7वां अध्याय और उसके 10वें आयत से हम पढ़ेंगे. 10वें आयत से 16वां आयत. दूसरा शमूएल 7वां अध्याय और उसका 10 से लेकर 16. And I will appoint, so this is God making a covenant with David, and he says, and I will appoint a place for my people Israel and will plant them so that they may dwell in their own place and be disturbed no more. And violent men shall afflict them no more as formerly, from the time that I appointed judges over my people Israel. And I will give you rest from all your enemies. Moreover, the Lord declares to you that the Lord will make you a house. When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I'll raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I'll be to him a father, and he shall be to me a son. When he commits iniquity, I will discipline him with the rod of men, with the stripes of the sons of men. But my steadfast love will not depart from him, as I took it from Saul, whom I put away from before you. And your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever. 10वें आयत से मैं पढ़ूंगा. और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वह अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख न देने पाएंगे जैसा कि वे पहले करते थे. वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा. यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा. जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा,
तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। But this promise of God was not for sinful, rebellious people. लेकिन ये जो आशीषें थी वो पापमय, बलवाई लोगों के लिए नहीं थी कभी भी, but for those who were united to Christ through faith. लेकिन उन लोगों के लिए है जो विश्वास के द्वारा मसीहा से जुड़े हुए हैं, who through faith are the true descendants of Abraham and the citizens of the true Israel. लेकिन उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा अब्राहम के सच्चे वंशज हैं और सच्चे इज़राइल के नागरिक हैं, who live righteous lives, जो धार्मिक जीवन को जीते हैं. So in order to be a beneficiary of these covenants, you first need a spiritual transformation. उसीलिए ये जो वाचाओं के अंदर जो प्रतिज्ञा की थी उसको पाने के लिए एक आत्मिक परिवर्तन जरूरी था, एक आत्मिक परिवर्तन जरूरी था. जो भी बातों को अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके वंशजों को प्रतिज्ञा की गई थी, दाऊद और उसके के साथ जो प्रतिज्ञा की गई थी, इन सारे बातों को पाने के लिए एक आत्मिक परिवर्तन जरूरी है. So in order to get the promise which is given in Abraham, Isaac and Jacob and their descendants, and the covenant made with David, a spiritual transformation was necessary. And this spiritual transformation was promised in the new covenant. और इस आत्मिक जो परिवर्तन है उसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने नए वाचे में की. And it was purchased for God's people by the blood of Jesus Christ. और परमेश्वर के लोगों के लिए ये खरीदा गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा. Let me take a survey of some passages that talk about the new covenant and what it promises. मैं आज बाइबल में से कुछ ऐसे खंड निकालूंगा जिसमें ये बताया गया है कि नए वाचे में क्या-क्या प्रतिज्ञाएं की गई है. आइए हम उसको मिलकर पढ़े. Let's look at some of those passages. Now, talking about the new covenant, we must first turn to Jeremiah chapter 31 and 33 to 34, verse 33 to 34. हम यिर्मयाह के पुस्तक 31वें अध्याय और उसके 33 और 34वें आयत को हम पढ़ेंगे. Now here, talking about the new covenant, see this is what God says. नए वाचे के बारे में बात करने के संदर्भ में देखो परमेश्वर क्या कहता है. He says, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे. यहोवा की यह वाणी है. तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना पड़ेगा, यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है,
छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा. So, under the new covenant, the law of God will be written on the hearts of God's people. तो नए वाचे के अंदर क्या होगा? परमेश्वर की जो व्यवस्था है उसको परमेश्वर के लोगों के हृदय पर लिखा जाएगा. Which means that they will not give outward obedience to God's law. जिसका मतलब ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति सिर्फ उनका एक बाहरी आज्ञाकारिता नहीं होगी, but their obedience will arise from a spiritually transformed heart. बल्कि उनकी आज्ञाकारिता वो एक परिवर्तित हृदय में से उत्पन्न होगा, which is deeply committed to God's law. एक ऐसा हृदय जो पूरी तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति समर्पित होगा. Now this is a spiritual transformation wrought by God. ये एक ऐसा परिवर्तन है जो परमेश्वर का कार्य है. A blessing which is given to those people whose sins God will forgive. एक ऐसी आशीष जो उन लोगों को मिलती है जिनके पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा. And whose sins God will remember no more. और जिनके पापों को परमेश्वर फिर से कभी स्मरण नहीं करेगा. तो परमेश्वर एक ऐसी आत्मिक परिवर्तन के बारे में नए वाचे के अंदर प्रतिज्ञा करता है. So God promises as such a spiritual transformation through the new covenant. एक और खंड को देखेंगे. Let's turn to Jeremiah chapter 32 and verse 40. यिर्मयाह की किताब में ही 32वें अध्याय 40वें आयत को भी देखेंगे. देखिए वहां पर क्या लिखा है. I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them, and I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे. Under the new covenant, God will always do good for his people. नए वाचे के अंदर परमेश्वर अपने लोगों का भला करना कभी नहीं छोड़ता. He will put the fear of God in their hearts. वो उनके मनों के अंदर अपने प्रति भय को उपजाता है. दूसरे शब्दों में कहूं तो उनके हृदय के अंदर वो विश्वास को उत्पन्न करता है. In other words, he produces faith in their hearts, and it will be a faith that will persevere. और ये ऐसा एक विश्वास होगा जो बना रहेगा, वो कभी टूटेगा नहीं, वो कभी वापस नहीं जाएगा. That is why it is written, they will not turn away from me. उसीलिए वहां पर लिखा है वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे. Another passage, एक और खंड को लेंगे. एहेजकियल का 36वां अध्याय. Let's turn to Ezekiel 36 and verse 26 and 27. Ezekiel 36, 26 and 27. यहेजकियल का किताब 36वां अध्याय और उसका 26 और 27. And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे. Now under the new covenant, God will remove their rebellious stony heart and give them a heart of flesh.
that loves God. इस नए वाचे के अंदर ये बोला जा रहा है कि परमेश्वर बलवा करने वाले पत्थर के हृदय को हम में से निकाल कर परमेश्वर से प्रेम रखने वाला मांस का एक हृदय वो देगा. God will also give them His Holy Spirit who will help them to walk in God's statutes and observe His commandments. परमेश्वर उनको अपनी आत्मा भी देगा जिसके द्वारा वो परमेश्वर की विधियों पर चले और उसके नियमों को मानकर उनके अनुसार कर पाए. Now these things were also promised by God through Moses. और इन्हीं बातों का जो भविष्यवाणी है मूसा के द्वारा भी किया गया था. Let's read Deuteronomy chapter 30 and verse 6. आइए हम व्यवस्था विवरण के 30वें अध्याय और 6वें आयत को एक बार पढ़ेंगे. Deuteronomy chapter 30 and verse 6. व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय और 6वां आयत. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. वो बोलता है मूसा के द्वारा, परमेश्वर बोलता है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे. So the spiritual transformation promised in the new covenant, the forgiveness of sins, a heart that loves God, a writing of His law into our heart, the giving of faith, the giving of the Holy Spirit, perseverance in faith, obedience. ये जो नए वाचे के अंदर जिन बातों की प्रतिज्ञा की गई है कि हमें हमारे पापों की क्षमा मिलेगी, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला एक हृदय वो हमारे अंदर उत्पन्न करेगा. इन हृदयों में परमेश्वर अपनी व्यवस्था को लिखेगा, वो उसके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगा, पवित्र आत्मा को देगा, विश्वास में बने रहने की शक्ति को देगा, आज्ञाकारिता देगा. All these things were purchased by the blood of Jesus Christ. ये सारी चीजों को खरीदा गया यीशु मसीह के लहू के द्वारा. That is why on Passover day, when Jesus lifted up the cup of wine which represented His blood, and He says, this cup which is poured out for you is the new covenant in my blood. उसीलिए जब फसह के दिन यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बैठा था और वो दाखरस के कटोरे को उठाता है जो उसके लहू को दर्शाता है, और वो कहता है कि ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है. So God purchased the required spiritual transformation for His people on the cross of Jesus Christ. तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आत्मिक परिवर्तन को खरीदा यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर. And because of this sacrifice, they also became the participants in the covenants of promise. और इस बलिदान के द्वारा उसके लोग प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागीदार होते हैं. Both Jews and Gentiles, यहूदी और अन्य जाति. Last time we learned that through Jesus' sacrifice on the cross, that is by the blood of Jesus Christ, we Gentiles are no more separated from Him. पिछली बार हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह के क्रूस पे दिए गए बलिदान के द्वारा, यानी उसके लहू से हम अन्य जाति अब उससे अलग नहीं है. Rather we are united to Him through faith, बल्कि हम उससे जुड़े हैं विश्वास के द्वारा. And through that same faith, we also have become the true descendants of Abraham and citizens of true Israel. और उसी विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के सच्चे वंशज
और सच्चे इज़राइल के नागरिक बने हैं. And because we are the true descendants of Abraham, citizens of true Israel, we Gentiles are now participants in the covenants of promise. और क्योंकि हम अब्राहम के वंशज सच्चे वंशज हैं और सच्चे इज़राइल के नागरिक बन चुके हैं, हम अन्य जाति भी अब इन प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागीदार बन चुके हैं. We are no more strangers to the covenants of promise. अब हम प्रतिज्ञा के वाचाओं के लिए परदेसी नहीं हैं. Once there was a strict father. एक बार एक कहानी सुना रहा हूँ. एक सख्त पिता था. He told his son that he will not buy him a computer unless he cleans his room by evening. वो ये जो सख्त पिता है वो अपने पुत्र से कहता है, अपने बेटे से कहता है कि अगर तू अपने कमरे को साफ नहीं करता है आज शाम तक, तो जो कंप्यूटर मुझे खरीद कर देना है तुझे, वो मैं खरीद कर नहीं दूंगा. The son was rebellious. बेटा जो है वो एक नंबर का बलवाई था. He did not bother to clean up his room for many hours. बहुत घंटों तक वो अपने कमरे को देखता तक नहीं है, वो उसको साफ भी नहीं करता. Finally, hesitatingly, he tries to clean up his room. आखिर में बड़े झिझकते हुए वो जाता है अपने कमरे को साफ करने के लिए. But he was not in a position to fulfill his father's condition by that evening. लेकिन वो इस स्थिति में नहीं था कि वो अपने कमरे को पूरी तरीके से साफ कर दे उस शाम तक. Although the father was a very strict father, पिता जो है बड़ा ही सख्त पिता था, लेकिन वो पिता जो है एक प्रेम करने वाला पिता भी था. He is also a loving father. He was also a loving father. He was a strict father but also a loving father. He helps his son clean up his room. वो अपने बेटे की मदद करता है उसके रूम को साफ करने में. And then he buys him the computer also. और फिर उसको कंप्यूटर भी खरीद कर देता है. God our Father is more loving than this father. परमेश्वर हमारा पिता वो इस पिता से ज्यादा हमसे प्रेम रखता है. And we are more rebellious than this rebellious son. और हम उस बेटे से ज्यादा बलवाई है हम. God wants to bless us, but he expects spiritual transformation. परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन वो आत्मिक परिवर्तन की अपेक्षा रखता है. But in our sinful condition, we have no desire to be spiritually transformed. लेकिन हमारे पापमय स्थिति के अंदर हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम आत्मिक रीति से परिवर्तित हो. But in his love, God transformed us spiritually by sacrificing his beloved son Jesus. लेकिन प्रेम में परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के बलिदान को देकर उसने हमारे आत्मिक जीवन को परिवर्तित कर दिया. And he has ensured that we will receive all that he has promised through the covenants. और उसने ये सुनिश्चित कर लिया है कि जो भी प्रतिज्ञाएं उसने वाचाओं के द्वारा की, उन प्रतिज्ञाओं को वो हमारे जीवन के अंदर पूरा करेगा. He met the spiritual condition that we were supposed to fulfill. जो आत्मिक परिवर्तन की अपेक्षा, जो शर्त परमेश्वर ने हमारे सामने रखी थी, उसको पूरा करने वाला भी वही है. So that we could enjoy the blessing that we never deserved. ताकि उन आशीषों का आनंद हम उठा पाए जिसके योग्य हम कभी नहीं थे. How thankful we should be to such a loving father. ऐसे एक प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता के प्रति हम कितने समर्पित होने चाहिए, हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए. सोच कर देखिए उसके बारे में. Think about it. Paul tells another thing about the Gentiles, another blessing on the Gentiles. Paulus
एक दूसरे आशीष को बोलता है जो आज अन्य जातियों के पास है। They have hope today. आज उनके पास आशा है। When Paul was standing trial before King Agrippa, he says something. जब पौलुस जो है राजा अग्रिपा के सामने मुकदमा लड़ रहा था, वो कुछ कहता है। प्रेरितों का कृत्य 26वां अध्याय और 6वां आयत। Let's read Acts chapter 26 and verse 6. He says, "And now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers." वो बोलता है, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। God gave a promise to Abraham, Isaac and Jacob through the covenants. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अब्राहम, इसहाक और याकूब के द्वारा को वाचाओं के द्वारा। And as we just understood in the last point, ये पिछले पॉइंट के अंदर हमने इसको समझा भी। Jews hoped for the fulfillment of this promise. यहूदी लोग इस प्रतिज्ञा के पूर्तिकरण की आशा में बैठे हुए थे। That is why Paul calls it the hope of the promise. इसीलिए वो बोलता है वहां पर प्रतिज्ञा में आशा, ऐसे करके वो बोलता है प्रतिज्ञा की आशा। In another instance, Paul was under house arrest in Rome. Notice what Paul tells the Jewish leaders there. एक दूसरे समय पौलुस जो है बंदी गृह में था रोम में, और देखिए वहां पर वो यहूदी अगुओं से क्या कहता है। प्रेरितों का कृत्य 28वां अध्याय और 20वां आयत, Acts 28 and verse 20. He says, "For this reason, therefore, I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing this chain." वो बोलता है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर में जकड़ा हुआ हूं। The nation of Israel was looking forward to this hope. इज़राइल का जो राज्य है वो इस आशा के लिए राह देखकर बैठा हुआ था। So what is the hope of the promise made to Abraham, Isaac, Jacob and their descendants? तो इस प्रतिज्ञा में कैसी आशा थी जिसके जो अब्राहम, इसहाक, याकूब और उनके वंशजों से की जाती है। What is the hope which the nation of Israel was looking forward to? ये कैसी आशा थी जिसके के लिए इज़राइल का राज्य इंतजार कर रहा था। As I said earlier also, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बताया, the true hope that God gave them was that they will one day inherit the kingdom of God. सच्ची आशा जो परमेश्वर ने उनको दी थी वो ये था कि वो एक दिन परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। In that kingdom they will possess a heavenly promised land. उस राज्य के अंदर वो स्वर्गीय वाचे का जमीन उनका होगा। Where they will live in peace, वहां पर वो विश्राम पाएंगे। And they will be ruled by a son of David, और दाऊद के एक पुत्र के राज्य में होंगे, यानी कि यीशु मसीह, that means Jesus, whose throne will be forever, जिसकी राजगद्दी हमेशा के लिए स्थिर रहेगी। God's presence will be in their midst, परमेश्वर की उपस्थिति उनके मध्यस्थ में होगी। This is the hope of eternal redemption. ये अनंत छुटकारे की आशा है। An inheritance which we are yet to receive. ये एक ऐसा मिरास है जो हमने अभी तक पाया नहीं है, जो इज़राइलियों ने अभी तक पाया नहीं है। Something that the Israelites have not achieved so far. But the apostle John sees it in a vision in Revelation chapter 21 verse 1 to 4. लेकिन यूहन्ना प्रेरित
इसका दर्शन देखता है। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय और उसके पहले 4 आयतों के अंदर एक बार उसको पढ़ के देखें। लेट्स रीड दैट। रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 1 to 4। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय एक पहले आयत से चौथा आयत। Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. वो बोलता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहले बातें जाती रही। But this hope did not belong to the Gentiles. लेकिन ये आशा अन्य जातियों की आशा नहीं थी। But as we have understood, because of Jesus' sacrifice on the cross, we have faith in him. लेकिन जैसे कि हमने समझा कि यीशु मसीह के क्रूस पे दिए गए बलिदान के द्वारा आज हम उस पर विश्वास करते हैं। Because of this faith, we have become the descendants of Abraham and citizens of the true Israel. और इस विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के सच्चे वंशज और इज़राइल के नागरिक बन चुके हैं। And therefore that hope belongs to us also. और इसलिए ये आशा आज हमारी हो चुकी है। That is why, see what Jesus says, looking at the faith of a Gentile. इसलिए देखो कि यीशु मसीह जब एक अन्य जाति के विश्वास को देखता है तो वो क्या कहता है। मत्ती का 8वां अध्याय और 11वां आयत। Let's read Matthew chapter 8 and verse 11. मत्ती 8वां अध्याय 11वां आयत। Matthew chapter 8 and verse 11. I tell you, many will come from east and west and recline at table with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. वो बोलता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। This is such a great hope. ये सच में एक बहुत बड़ी आशा है। That Paul, it is such a great hope that Paul was willing to be tried and imprisoned for it. इतनी बड़ी आशा है कि पौलुस इसके लिए मुकदमा लड़ने के लिए तैयार था, बंदी बनने के लिए भी तैयार था। He did not want to compromise on matters related to this great hope. वो इस बड़ी आशा से जुड़ी हुई किसी भी बात को लेकर समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं था। This hope calls us to walk righteously. ये बड़ी आशा हमको बुलाहट देती है कि हम एक धर्मी चाल को चलें। This hope calls us to fight our spiritual battles. ये बड़ी आशा हमको बुलाती है कि हम
आत्मिक युद्ध को लड़े. But we often walk and fight like hopeless people. लेकिन हम अक्सर आशाहीन लोगों की तरह चलते हैं और लड़ते हैं. When I ask people, why have you not been reading the Bible regularly in the last 1 month? मैं अक्सर जब लोगों से पूछता हूं कि पिछले 1 महीने से तुम रेगुलरली बाइबल को क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो वो लोग क्या कहते हैं? आप उनके तर्क को देखिए या उनके एक्सक्यूजेस को देखिए. वो बोलते हैं, पास्टर मेरे एग्जाम चल रहे थे, घर में शादी थी, हम बीमार थे, घर पे गेस्ट आए हुए थे, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ पाया. They would say that, Pastor, I had exams, we had a marriage at home, we were sick, we had guests at home. These are the excuses that they give not to read the Bible. इस प्रकार के जो एक्सक्यूज है वो देते हैं बाइबल ना पढ़ने के लिए. When I ask people, why did you not come to church today? जब मैं लोगों से पूछता हूँ आज तुम कलीसिया क्यों नहीं आए, they will say, Pastor, I was traveling. It was raining in the morning. Alarm did not ring. I got up late. I was very tired. वो बोलते हैं, पास्टर जी आज मैं कहीं सफर कर रहा था, मैं सुबह सुबह बहुत बारिश था इसलिए मैं नहीं आ पाया, अलार्म नहीं बजा, आज बड़े देर से उठा, आज मैं बहुत थका हुआ था. ये कारण देते हैं कि ना कलीसिया ना आने के लिए. सोच कर देखो, एक तरफ पौलुस इसके लिए मुकदमा लड़ने के लिए और बंदी बनने के लिए तैयार है, और एक तरफ हमारी ये हालत है. On one side is Paul, who for this great hope is willing to be tried and to be imprisoned. And on the other hand, these are the kind of excuses that we make. It is as if reading the Bible or praying or going to church are things not worth fighting for. ये मानो ऐसी बातें हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, ये बातें ऐसी है ही नहीं जिसके लिए हम कुछ संघर्ष करें. If it happens, it is okay. If it does not happen, then also it is okay. अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? They don't look like people who are moving towards this great hope. देखकर ऐसा नहीं लगता है कि ये लोग उस बड़ी आशा की तरफ आंखों को लगाकर चल रहे हैं. If you believe that God has given you this hope, show it with your life. अगर आप लोगों ने परमेश्वर से ये बड़ी आशा को पाया है तो आपके जीवन से इस बात को दर्शाओ. If you believe that you have been given this great hope, then reading the Bible, praying daily, attending church and fellowship, serving God and serving others, doing evangelism, fighting temptation and sin, these things will be very important for you. अगर आपने ये बड़ी आशा को पाया है तो आपके लिए बाइबल पढ़ना, हर दिन पढ़ना, प्रार्थना हर दिन करना, कलीसिया में जाना, संगति में मिलना, परमेश्वर और उसके लोगों की सेवा करना, सुसमाचार को सुनाना, पाप के साथ युद्ध करना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी. Do you live like a hopeful man or woman? क्या आप एक आशा पाए हुए पुरुष या स्त्री के समान जीते हो? Think about this also. इसके बारे में भी आप कभी सोच कर देखना. The fifth blessing that Paul says that Gentiles have. पांचवा जो आशीष जो पौलुस बोलता है कि अन्य जातियों ने पाया है. He says they are not without God in this world anymore. अब इस जगत में वो ईश्वर रहित नहीं है. In the past, God had forsaken Gentiles. अतीत में परमेश्वर ने अन्य जातियों को त्याग दिया था. He had not revealed the gospel and opened a door of faith for them. उसने उनके लिए सुसमाचार को प्रकाशित नहीं किया था, विश्वास के लिए एक दरवाजे को खोला नहीं था.
He had excluded them from the citizenship of Israel. उसने उनको इज़राइल की नागरिकता से अलग रखा था. He kept them out of the covenants of promise. प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीदार बनने का मौका उनको नहीं दिया था. They had no hope. वो आशाहीन लोग थे. They continued to live in their sinful condition. वो अपने पापमय स्थिति के अंदर जीते गए. But now, through the blood of Jesus Christ, God has reversed the Gentile situation. लेकिन अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने अन्य जाति की स्थिति को पूरी तरीके से उलट दिया है. He is the one who took the initiative to do it. इसकी पहल भी परमेश्वर ने की है. He sent his son Jesus to die on the cross to accomplish it. इसको पूरा करने के लिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा. That is why in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19, Paul says, God was in Christ reconciling the world to himself. वो बोलता है, पौलुस बोलता है, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार के का मेल मिलाप कर लिया. He is now in the process of gathering them to himself. वो अन्य जातियों को इकट्ठा करने के एक प्रक्रिया में है. That is why in Ephesians chapter 1 and verse 10, Paul had said, God is summing up or gathering all things in Christ, things in heaven and things on the earth. उसीलिए एफेसियों के पहले अध्याय 10वें आयत में पौलुस ने कहा था, परमेश्वर जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है उसको मसीह में एकत्रित कर रहा है. That is what we saw in Revelation 21. इसी बात को हमने प्रकाशित वाक्य की 21वें अध्याय में देखा. That finally God will dwell in the midst of his people. कि परमेश्वर का डेरा उसके लोगों के बीच में होगा. That is the eternal goal of God. ये परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है. That is why Paul says in our verse that Gentiles who were far off have been brought near by the blood of Christ. इसीलिए पौलुस हमारे आज की आयत में बोलता है, अन्य जाति जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए. Which means that as we live in this world, we are no more forsaken by God. जिसका मतलब है अब अन्य जाति जब इस जगत में रहते हैं वो परमेश्वर रहित नहीं है, वो त्यागे हुए लोग नहीं है. Rather God is working in favor of us. बल्कि परमेश्वर हमारे पक्ष में काम कर रहा है. Each day he is bringing us closer to himself. हर दिन वो हमें अपनी ओर खींच रहा है. All around us there are people who are far away from God. हमारे चारों ओर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी परमेश्वर से बहुत दूर हैं. But God wants to draw them near through faith in Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर उनको भी अपने निकट लेकर आना चाहता है यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा. He has sacrificed his son Jesus for them. अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान के रूप में दे दिया उनके लिए. In all of this we have a role. Yes, इन सारी चीजों के अंदर हमारा एक कर्तव्य बनता है सुसमाचार का प्रचार करना. Preach the gospel. That is our role. Will we do it? क्या हम इसको करेंगे? If you want to do it, then you need to be intentional. अगर आपको सुसमाचार को बांटना है तो आपके मन के सोच को बदलना होगा. इरादे के साथ इस बात को करना होगा. जब 2018 में हम लोग इस एरिया में रहने आए, मुखर्जी नगर रहने आए, हम किसी को नहीं जानते थे. When we came to live here in Mukherjee Nagar in 2018, we did not know anybody in this area. कुछ लोगों को किसी और के थ्रू जानते थे. We knew some people through somebody else, लेकिन किसी को नहीं जानते थे. In those days I was intentional that I should share the gospel with others. उन दिनों के अंदर
मैं जो है इरादे के साथ दिन में निकलता था कि मुझे सुसमाचार को बांटना है किसी के साथ। एंड गॉड वुड ओपन डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और परमेश्वर दरवाजों को खोलता था। He would give me opportunities to share the gospel with students sitting on a bench on a roadside, to students waiting at the bus stand, to saloon employees who were doing my haircut. उन दिनों में वो मेरे लिए मौके बनाता था सुसमाचार को बांटने के लिए, क्योंकि मैं एक इरादे से निकला हूँ। मैं अपना मन को इसके लिए तैयार करके निकला हूँ कि आज मुझे किसी के साथ सुसमाचार बांटना है। वो ऐसे मौके बनाता था जब मैं रोड पर लगे बेंच पर बैठे एक नौजवान के साथ सुसमाचार बांट पाऊं। वो बस स्टैंड में खड़े स्टूडेंट्स के साथ में सुसमाचार को बांट पाता था। जब मैं सलून जाता था बाल कटवाने, तो उनके साथ सुसमाचार बांट सकता था। We invited parents of students who study with our children to the Christmas program. जब क्रिसमस प्रोग्राम आता था तो बच्चों के साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों के माता पिता को हम क्रिसमस प्रोग्राम में इनवाइट करते थे। We invited our electrician, grocery store owner, और क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए हमारे इलेक्ट्रिशियन और जो किराने का दुकान है वो उसके मालिक को भी हम बुलाते थे। But after I started the church, I have lost my intentionality in evangelism. लेकिन कलीसिया शुरू होने के बाद ये इरादा मानो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मन में बहुत सारी और बातें हैं। Because now there are a lot of other things on my mind, but I want to be intentional once again. लेकिन मैं फिर से इरादे के साथ निकलना चाहता हूं कि मैं सुसमाचार को बांटना चाहता हूं। And pray that God will once again give me more opportunities to share the gospel, और प्रार्थना करना चाहता हूं परमेश्वर तू दरवाजों को खोल ताकि मैं इस सुसमाचार को बांट सकूं। And there is, I want all of you to become intentional in evangelism. मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हर दिन इरादे के साथ निकले कि आज मुझे कम से कम एक व्यक्ति के साथ सुसमाचार को बांटना है। There is one great reason to do this, और इसको करने का एक मुख्य कारण है। God is busy in the work of drawing people close to Him. परमेश्वर इस काम में व्यस्त है, वो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। He has paid with the price of His Son's life to accomplish this task. इस काम को पूरा करने के लिए अपने इकलौते पुत्र के जीवन के दाम को चुकाया है उसने। He is very serious about this work. इस कार्य को लेकर वो बहुत गंभीर है। Let us pray that God will use us in this work. आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें इस काम में प्रयोग में लाएगा। If the Lord wills, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई, when we recline with Abraham, Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, our parents, our siblings, our spouse, our children, our friends, our neighbors, our colleagues, they'll also be sitting with us. परमेश्वर की इच्छा हुई तो जब हम परमेश्वर के राज्य में अब्राहम, इज़हाक और याकूब के साथ बैठे होंगे, तब हमारे साथ और कौन कौन बैठा होगा? शायद हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी, ये सारे भी हमारे साथ बैठे होंगे। लेकिन हमें सुसमाचार को उनके साथ बांटना है। बट वी हैव टू शेयर द गुड न्यूज़ ऑफ जीसस क्राइस्ट with them.